हेलो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ऋषि। हम लोग टॉपिक स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। उसमें हमने एंगल्स के बारे में कुछ बात करी हुई थी, ठीक है ना। हमने कुछ एंगल्स के बारे में ऑलरेडी बात करी हुई थी। हमने उसी के कुछ फॉर्मूलेज हमने कुछ आप लोगों को लर्न करने के बोले थे कुछ एंगल्स के बारे में, तो वो शायद आप लोगों ने लर्न भी कर लिए होंगे। तो उसी से रिलेटेड थोड़ी बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। एंगल्स आपने सब पढ़ लिए होंगे, साइन 0, साइन 30, साइन 60, 45, 90 सब पढ़ लिए, कॉस के पढ़ लिए होंगे, 10 के भी पढ़ लिए होंगे। नहीं रिवाइज करें तो आप उसमें आया जो एंगल्स हैं उनको जरूर लर्न कर लेना, ठीक है ना। मेथड भी बताया था मैंने किस किस तरीके से एंगल्स कौन कौन से आते हैं, ठीक है ना, वो मैंने बताया था आप लोगों को। अब आज क्या कर रहे हैं हम लोग कुछ एप्लीकेशन पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। उसे थोड़ा एक हायर लेवल का क्वेश्चन थोड़ा लिख दिया मैंने डायरेक्ट, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करना, लेकिन आप लोगों को आइडिया लगेगा उसके बारे में, ठीक है ना। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है इफ 2 cos 2a इक्वल्स टू √3। तो क्या किया मैंने, 2 cos 2a इक्वल्स टू √3। तो क्या हुआ, 2 चला गया डिनोमिनेटर में, तो cos 2a की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। तो cos 2a क्या है, √3/2। cos में कब होता है, cos 60 में, cos 30 में, सॉरी cos 30 में। तो क्या हुआ, cos से cos दोनों तरफ क्या हुआ, हट गया। बट ऐसा नहीं होगा कि आप काट दो इसको, ऐसे कट करो ऐसे कट करो, ऐसे नहीं होगा, वो अपने आप कट जाएगा, अपने आप रिमूव हो जाएगा। cos cos हट गए तो क्या हुआ है, रिजॉल्व हो जाता है, 2a इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 15 डिग्री, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है साइन 3a निकालिए। तो क्या करना है, साइन 3a 3 इंटू 15 डिग्री कितना हो गया, साइन 45 हो गया। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, 1/√2। थर्ड पार्ट कह रहा है साइन स्क्वायर 75 माइनस a प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस a, ठीक है ना। तो क्या हुआ, वैल्यूज पुट कर दी, 75 माइनस 15 उधर कर दिया 45 प्लस 15। तो ये क्या, 75 से 15 गया 60 आया, 45 प्लस 15 हुआ 60 आया। साइन स्क्वायर 60 हो गया, कॉस स्क्वायर 60 हो गया। साइन स्क्वायर साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, कॉस 60 क्या होती है 1/2। तो √3/2 का स्क्वायर क्या हुआ 3/4, इसका क्या हुआ 1/4। एलसीएम लिया तो क्या आया 4/4 और क्या आया 1, क्या आया 1। इसको 2 मिनट समझने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक है ना। दो मिनट के लिए समझने की कोशिश करिए आप लोग, ठीक है ना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नोट करिए, कर लिया होगा आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों ने। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है cosec 2a माइनस 2, cosec 2a माइनस 2 cot 3a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसमें कह रहा है अलग अलग वैल्यूज निकालनी है। a की वैल्यू यहां से क्या आएगी, हमने इसको 0 कर दिया, इसके इक्वल 0 कर दिया। ध्यान से देखने की कोशिश करना, इससे क्या क्या आ रही, पहला पार्ट cosec 2a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया, cosec 2a इक्वल्स टू 2। अब ध्यान से देखना, 2 ऐसे 2 से नहीं कट जाएगा। cosec साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो हमने इसको साइन में चेंज कर लिया, क्या हो गया 1/sin 2a और वैल्यू क्या 2। साइन cosec क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। अब ये साइन 2a इधर ले गए, 2 को इधर ले गए, क्या हो गया साइन 2a इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। साइन 2a क्या हो गया, साइन 2a इक्वल्स टू साइन 30। 2a की वैल्यू क्या, हाफ की वैल्यू क्या थी 30, तो 2a क्या हो गया 30 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या हो गई 15 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री, a इक्वल्स टू 15 डिग्री, क्या आ गई 15 डिग्री। नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट जो कह रहा है क्या, cot 3a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, cot 3a इक्वल्स टू 1, cot 3a इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। तो cot में कब वैल्यू होती है 45, ये कब होती है cot 45, tan 45 क्या होती है 1, उसका रेसिप्रोकल cot है, तो क्या हो गया 1, तो cot 45। तो 3a की वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या हो गई
15 डिग्री। ए की वैल्यू क्या हो गई 15 डिग्री। ए की वैल्यू क्या हो गई 15 डिग्री। नोट कर लीजिए। और अगर इसका दूसरा मेथड चाहते हैं आप लोग तो मैं इसका सेकंड मेथड ही बता सकता। क्या कि cos 2a को ही चेंज ना करिए, उसकी वैल्यू साइन में मत करिए। क्या किया मैंने, cosec 2a इक्वल्स टू 2 cosec 2a। cosec की वैल्यू बताइए। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हाफ, उसका रिवर्स क्या होता है cosec। तो हाफ 30 में भी क्या होगी cosec की वैल्यू cosec 30। क्या हो गया cosec 30। तो 2a की वैल्यू क्या हो गई 30 डिग्री। cosec cosec चला गया तो a की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री, जो यहां से आई थी, जो सेम इसकी आ रही थी 15 डिग्री। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज 4 cos square x minus 1 degree, find number 1 x degree, number 2 sin square x plus cos square x, number 3 1 upon cos square x minus 10x। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा आप लोग क्या हुआ। इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, 4 cos square x इक्वल्स टू 1, cos square x इक्वल्स टू 1/4, cos square x इक्वल्स टू 1/4 था। ठीक है, अब दोनों साइड मैंने क्या कर दिया अंडर रूट, तो इसका तो cos x हो गया, इसका क्या हो गया 1/2। क्या हो गया 1/2। ठीक है, तो क्या हुआ, कब हाफ होती वैल्यू cos 60 में, तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। क्या आ गई 60 डिग्री। ठीक, सेकेंड पार्ट कह रहा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, साइन 60 स्क्वायर प्लस कॉस 60 स्क्वायर। साइन 60 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू क्या है हाफ स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर क्या हुआ √3 इंटू √3 3, तो क्या हो गया 3/4 1/4, 3 + 4 कितना हुआ 4/4 इक्वल्स टू 1। आंसर इज 1। आंसर इज 1। थर्ड पार्ट, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, 1 अपॉन कॉस 60 स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 60। तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है हाफ, ऊपर चली गई। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है हाफ, तो 1 अपॉन 1/2 स्क्वायर हुआ माइनस टेन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 स्क्वायर। क्या हो गया 1/4 माइनस 3, 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 4 - 3 की वैल्यू क्या आ गई 1। आंसर इज 1। आंसर इज 1। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ sin x plus cos y equals to 1, if sin x plus cos y equals to 1 and x equals to 30 degree, find the value of y, value of y। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब देखिए क्या किया मैंने। sin x प्लस cos y इक्वल्स टू 1, sin x 30, sin 30 प्लस cos y इक्वल्स टू 1। sin 30 की वैल्यू क्या है? 1/2। कितनी? 1/2 प्लस cos y इक्वल्स टू 1, 1 हाफ उधर चला गया, क्या आ गया? cos y 1 माइनस हाफ इक्वल्स टू हाफ। क्या हुआ? cos y इक्वल्स टू हाफ। ठीक है ना, cos y की हाफ कब होता है? 60 में। cos कब हाफ होता है? cos 60। तो y की वैल्यू क्या आ गई? दिस इज 60। y की वैल्यू क्या आ गई? दिस इज 60। y की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। नोट कर लीजिए। बताइए, आगे बढ़े? चलिए, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज फ्रॉम द गिवन फिगर, फिगर दिया हुआ है, ठीक है। y सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी सी x डिग्री ए बी एंड सी, ठीक। अब बात समझने की कोशिश करिएगा आप। क्या हुआ? कह रहा फर्स्ट पार्ट है cos x निकालिए, कह रहा cos x फाइंड करना है और ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है। अब एक बताइए, हम तो पाइथागोरस लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं? लगाना चाहेंगे? लगा दीजिए, ठीक है। पाइथागोरस लगा दी, पाइथागोरस लगाई। इन ट्रायंगल एबीसी क्या हुआ? AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है? 20 स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है? AB की वैल्यू है y, तो y स्क्वायर हो गया। BC की वैल्यू क्या है? 10। अब ये कितना हुआ? 400। ये कितना हुआ? y स्क्वायर। ये कितना हुआ? 100। ये इधर आएगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 400 माइनस 100 इक्वल्स टू 300। y स्क्वायर इक्वल्स टू 300। y की वैल्यू क्या आएगी? 300 में फैक्टर करेंगे तो आएगी वैल्यू 10√3। कितनी आएगी? 10√3। नोट कर लीजिएगा, 10√3 आएगी। कितनी आएगी? 10√3, ठीक है। ये क्या हो गया? y इज 10√3, ठीक है। अब कह रहा cos x, cos x होता क्या है? फर्स्ट पार्ट, cos x का मतलब क्या हुआ? cos x डिग्री, cos x डिग्री का मतलब क्या हुआ? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये लास्ट चैप्टर के क्वेश्चन आ गए। बेस क्या था? दिस इज
10, हाइपोटेन्यूज क्या था 20, यार इसके लिए तो जरूरत ही नहीं पड़ी, अरे हम लोगों ने जबरदस्ती निकाल दिया, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में पड़ेगी, नेक्स्ट पार्ट को देख लेंगे। क्या आया 10/20, तो दिस इज 1/2, और 1/2 क्या होता है कॉस में, कॉस में क्या होता है कॉस 60, कितना होता है कॉस 60, कितना होता है कॉस 60, क्या हुआ कॉस x इक्वल्स टू कॉस 60, तो x की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 60 डिग्री, कितनी आ गई 60 डिग्री, नोट कर लीजिए कॉस 60 डिग्री कितनी आ गई कॉस 60 डिग्री। हमसे cos x निकालने को बोला था, cos x क्या आया हाफ, ठीक, वैल्यू क्या आई हाफ, x की वैल्यू पूछ रहा है निकाला, x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, कितनी आ गई 60 डिग्री, नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट कह रहा है, थर्ड पार्ट इज, चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। 1/tan² x माइनस 1/sin² x, 1/tan² x माइनस sin² x, 10 की वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती, 10 60 हुआ स्क्वायर माइनस sin 60, 10 60 की वैल्यू क्या होती है, 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3 स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 स्क्वायर, तो देखिए क्या हुआ 1/3 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, इसका क्या हुआ 4 होगा, इसका 3 होगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो 3 नीचे रह जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा, ठीक है ना। 1/tan² माइनस क्या निकालना था 1/sin² x डिग्री, tan 60 की वैल्यू क्या हुई √3, तो वो नीचे रह गया 1/3, इसकी वैल्यू क्या हुई √3/2, तो ऊपर चला गया, 3 से 3 क्या हुआ कैंसिल, तो 1 - 4/3, दिस इज -3/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज -1, कितना आया -1, कितना आया -1, नोट कर लीजिए -1, ये थर्ड पार्ट था, ठीक है। इसके बाद कह रहा है इसका फोर्थ पार्ट है tan x डिग्री, कितना tan x डिग्री निकालना है, कितना निकालना है tan x डिग्री, कितना निकालना है tan x डिग्री, चलिए y की वैल्यू आ चुकी है ऑलरेडी 10√3 निकाल चुके हैं पहले हमसे कह रहा है tan x निकालिए -1 tan x डिग्री, tan का मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या था दिस इज 10√3 अपॉन 10, 10 से 10 कैंसिल, √3, कितना आया √3, कितना आया √3, यही निकालना था, इसकी जरूरत अब पड़ गई यहाँ पे आके हम लोगों को, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। डन, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इस थोड़ा और लेवल थोड़ा इंक्रीज करते हुए। फिर क्या हुआ क्वेश्चन है, एक है इफ 10a + b b इक्वल्स टू √3, ठीक है, और दे रखा है दूसरा √3 10a - b इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल्स ऑफ a एंड b, फाइंड द एंगल्स
ए एंड बी, ठीक है ना, ये अलग है पोर्शन, ठीक है, कॉमा लगा हुआ है। अब देखो फर्स्ट वाले को लिया मैंने, क्या किया, 10a प्लस बी इक्वल्स टू √3, और 10 में कब वैल्यू √3 होती है, वैल्यूज लर्न करना बहुत जरूरी है, क्या है, बहुत जरूरी। 10 60, 10 हट गए तो क्या बचा, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 कर लिया ऐसे। सेकंड पार्ट में आते हैं, √3 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1, √3 डिनोमिनेटर में उस साइड चला जाएगा, अलग अलग कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म एक साइड 1/√3। तब बताओ 1/√3 कब होता है, जब 10 30 डिग्री होता है, तो a माइनस बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, 10a प्लस बी 10√3 कब 10 60 हुआ, 10 हट गया, a प्लस बी को 60, इक्वेशन नंबर 1, √3 उधर चला गया, 10a माइनस बी 1/√3, 10a माइनस बी इक्वल्स टू 10 30, a माइनस बी की वैल्यू क्या हो गई, 30 डिग्री, ठीक है ना, 30 डिग्री। अब क्या होगा, अब दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर दिया, b से b कैंसिल, 2a इक्वल्स टू कितना हो गया 90, a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, a की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, इसको यहां पुट कर दिया, 45 प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, 45 उधर जाएगा, 60 माइनस 45 कितना हो गया, दिस इज 15 डिग्री, कितना हो गया 15 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आई है 45 डिग्री, और b की वैल्यू कितनी आई है 15 डिग्री, नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों का हो गया, ठीक है ना, नोट डाउन कर लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब जैसे कि कोई क्वेश्चन है 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ, ठीक है ना। अब जैसे कि हमें क्या करना होगा, हमें इस चीज में देखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक आपने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, थोड़ा मिड टर्म स्प्लिट तो पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, इसी को हम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी है, इसमें एक यहाँ प्रॉपर्टी यूज हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये प्रॉपर्टी वैसे तो 10th में है, लेकिन बट आप लोगों को थोड़ी बताई जा रही है। अब यहां पर इन्होंने क्या किया कि कॉस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहां से निकाली, यहां साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, और ये हाफ हमें दिया हुआ है, और हमें थीटा की एंगल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, थीटा फाइंड करना है, ठीक है, हमें थीटा का एंगल निकालना है, थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, क्या है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हुआ देखिए, हमने वैल्यू पुट करी 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2, इक्वल्स टू 1/2। अब ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ, ठीक है ना। अब बात समझने की कोशिश करो कि क्या हुआ, हाफ को हम इधर ले आए माइनस, या माइनस को निगेटिव को पॉजिटिव कर लेते हैं, सबको उसको साइड ले गए, सबको साइड ले गए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, ये उधर जाएगा -2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या हुआ, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस क्या हो गया -3/2, क्या हो गया -3/2 हो गया, -2 प्लस हाफ क्या हुआ -3/2, एलसीएम लिया तो क्या आया, 2 एलसीएम लेके आया क्या 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा -3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0। 2 कहां चला गया 0 के पास, 2 कहां चला गया 0 के पास, तो 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बचा, आया ये
4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हमने एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया 4 का 3 में, कितना आया -12। -12 के फैक्टर क्या होंगे, एक प्लस और एक माइनस, ये बताया हुआ है। तो एलसीएम लाके में 4 लाना है, कैसे लाएंगे बताइए, हम कैसे 4 लेके आएंगे? 6 और 2 से ला सकते हैं, 6 और 2 से ला सकते हैं। यहां प्लस है, प्लस साइन इसके पास गया और माइनस साइन इसके पास गया, तो क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 6 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें एलसीएम क्या आया, 2 cos थीटा एलसीएम आया, तो क्या बचा, 2 cos थीटा प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, 2 cos थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बचा, ये क्या आया, 2 cos थीटा माइनस 1, 2 cos थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये बात समझ में आ रही है? अब ये जो यहां पर है, हमने इसको यहां पे लिख ले रहा हूं, कहां पे, यहां पे 2 cos थीटा माइनस 1, 2 cos थीटा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसको 0 करेंगे और इसको अलग 0 करेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग टर्म के हैं। तो यहां से क्या आया, cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, और यहां से cos थीटा क्या आया, -3/2, -3/2। ठीक है ना? अब देखो cos थीटा हाफ कब होगा, cos कब हाफ होता है, cos 60 में, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। इसमें क्या हुआ, निगेटिव है, हम निगेटिव नंबर्स, निगेटिव वैल्यूज अभी तो हम आप होती है, बट लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं, इसको हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो इसको अभी आप लोग छोड़ सकते हैं। निगेटिव वैल्यू कॉस की होती है, उसका एक फिगर होता है, ऐसे साइन का होता है, ऐसे जाएगा फिगर, कॉस का क्या होता है, ऐसे ऐसे जाता है फिगर। ठीक है ना, वो एक ग्राफ के उसमें सॉल्व करते हैं उसको, उसको अभी आपके लेवल पे नहीं है, 11th में लेवल पे। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, करते हैं जरा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 30 = 1। इस तरीके तो बहुत सिंपल है, देख लेते हैं जब भी चल के। साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 30 = 1, एक्स की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है, सॉल्व फॉर एक्स। क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ स्क्वायर 1, क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 = 1, 1/4 उस साइड जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स 1 - 1/4 कितना होता है, देखिएगा 1 - 1/4, दिस इज 3/4। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 3/4, और अब क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया दोनों साइड, तो क्या हो गया, साइन इक्वल्स टू √3/2, और √3/2 क्या होता है, साइन एक्स इक्वल्स टू साइन √3/2 कब होता है, साइन 60 में, साइन 60, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है ना, ठीक है, 60 डिग्री, एक्स की वैल्यू क्या आई, 60 डिग्री। नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया।
चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है in triangle ABC angle B is 90 degree, angle B is 90 degree, ठीक है, एंड गिवन है AB इक्वल्स टू y यूनिट, BC इक्वल्स टू √3 एंड AC इक्वल्स टू 2 यूनिट, ठीक है ना, 2 यूनिट्स। तो एंगल A क्या है, एंगल A क्या है, एंगल A इज x डिग्री, एंगल इसको A लेते हैं, C, एंगल A इज x डिग्री, ठीक है। और क्या गिवन है, कितना, AB y यूनिट, AC इज BC, AC 2 यूनिट और ये √3 यूनिट, ठीक है। हमसे कह रहा है कि फाइंड साइन x, कितना, फाइंड साइन x। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पूछ रहा है, साइन x बोल रहा है फाइंड करने को, नंबर 2 x डिग्री बोल रहा है, नंबर थ्री कह रहा है 10x डिग्री बोल रहा है, ठीक है। अब 10x डिग्री बोल रहा है, फिर कह रहा इन तीनों की वैल्यू निकालनी है। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए साइन x में क्या चाहिए होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज √3/2, √3/2। अगर x की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि क्या हुआ, परपेंडिकुलर क्या है, √3, 2 क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो क्या हो गया, साइन x इक्वल्स टू साइन 60, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री, x की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री। अब कह रहा x डिग्री, हमने ये निकाल दी x डिग्री, हमें साइन x चाहिए थी, साइन x तो निकल आई, हमें अब क्या चाहिए, 10x चाहिए, 10x के लिए क्या चाहिए होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब आप बताइए मेरे पास ये है, नहीं है, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस, इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC की वैल्यू क्या है, 2 स्क्वायर, AB की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर वैल्यू क्या है, √3 स्क्वायर, ठीक है। 2 स्क्वायर इज 4, y स्क्वायर प्लस 3, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई, दिस इज 1 यूनिट। 1 यूनिट मतलब लेंथ है तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव नहीं ले सकते, निगेटिव नंबर नहीं ले सकते, ठीक है, 1 यूनिट। अब बताइए 10x क्या होगा, 10x विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, दिस इज √3, बेस कितना है 1, तो क्या हो गया 10x इज √3, 10x क्या आया, √3, नोट कर लीजिए, 10x क्या आया, √3। ठीक है, साइन एक्स आ गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, और उसके आगे फिर हम लोग करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, जैसे क्वेश्चन है कोई
2 sin a cos a, मैं कुछ नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा इसके। 2 sin a cos a माइनस cos a माइनस 2 sin a प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें कह रहा है एंगल ए की वैल्यू बतानी है, एंगल ए बताना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्या करेंगे इसमें हम लोग, अब आप ये बताओ मेरे को, इसमें से कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, कुछ नजर आ रहा है? cos a ले लिया तो क्या आया, 2 sin a माइनस 1, इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 1 कॉमन है, 2 sin a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2 sin a माइनस 1, इसमें क्या आया, cos a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्या हुआ, एक बार ये 0 होगा और एक बार ये 0 होगा, तो जब ये 0 हुआ तो क्या हुआ, 2 sin a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो टू साइन ए इक्वल्स टू क्या हो गया, 1, साइन ए क्या हो गया, हाफ, और ये क्या हो गया, साइन 30। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। cos a माइनस 1 इक्वल्स टू 0। cos a की वैल्यू क्या है, 1, और 1 कब होती cos a की वैल्यू, यहां पर अगर होगी तो क्या होगी बताइए। क्या a की वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकती हैं। हो सकती हैं? मेरे ख्याल से अलग नहीं हो सकती हैं। तो क्या कहीं कुछ प्रॉब्लम रही होगी बताइए। ठीक है, अब कर सकते हैं। a की वैल्यू 2 आ रही है, इसका मतलब है ना, a की वैल्यू 2 आ रही है। cos a यहां से क्या आया, सब कुछ सही है, cos a की cos 0, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री, एक 0 हो गई और एक 30 हो गई। अगर आप पुट करके देखना चाहो तो करके देख सकते हो। यहां पर 0 किया तो टर्म 0 हो गया, ये क्या होता है 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 इज 0। और 30 वैल्यू पुट करेंगे तब भी क्या आएगा, अगर मैंने 1 0 पुट करके तो दिखा दिया आपको, 0 इंटू 0, ये 0 हो गया, 0 इंटू 1 क्या होता है 0, ये माइनस 1, ये 0, ये प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कितना हुआ 0। अब अगर मैं कहूं 30 रख के देखते हैं, 30 रख के देख लेते हैं, 2 साइन 30 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 30 माइनस 2 साइन 30 प्लस 1, 2 इंटू हाफ, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 माइनस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 माइनस 2, ठीक है ना। अब माइनस 2 हाफ हो गया प्लस 1, ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा √3/2, ये क्या बचा √3 माइनस 2, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर इज 0। तो क्या निकल के आया कि a इक्वल्स टू 30 और a इक्वल्स टू 0, इस क्वेश्चन में दोनों वैल्यू एक्सेप्टेबल है, दोनों वैल्यूज क्या हैं एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है, दोनों वैल्यूज क्या हैं एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप लोग क्या करोगे, अपने क्वेश्चंस आप लोग घर से उससे करोगे, एक्सरसाइज से करोगे, रेफरेंस बुक से करोगे, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेंगे फर्दर क्या चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। हम लोग कुछ नेक्स्ट क्लास में अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, हुआ तो असाइनमेंट भी आप लोगों को इससे रिलेटेड मिलेगा, ठीक है ना। आप लोग करने की कोशिश करिएगा अपने रेफरेंस बुक से, फिर डाउट सेशन अगर लगता है तो डाउट सेशन पे हम लोग कर लेंगे उसको, इस चीज़ को, ठीक है ना। थैंक यू, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।